कुछ कुछ तो ऐसे डॉक्टर भी हैं जो खुद डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और वो खुद दवा खाते हैं और वो खुद दिखाते भी हैं कि देखिए मैं भी डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, मैं भी खाता हूँ। वो अपना डायबिटीज़ ठीक कर नहीं पाया तो आपका डायबिटीज़ क्या ठीक कर पाएगा। दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ये शुगर की बीमारी क्या है, ये क्यों होता है और कैसे होता है, और क्या इसका सॉल्यूशन दवा है या ये शुगर बिना दवा के भी ठीक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये शुगर क्या है, डायबिटीज़ क्या है, इसके बारे में मैं सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा। मैं ज़्यादा साइंटिफिक में नहीं घुसूँगा ताकि आप लोगों को भली भांति समझ में आ सके। डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है। पहला है डायबिटीज़ टाइप 1 और दूसरा है डायबिटीज़ टाइप 2। पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ का। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारा जो पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन का निर्माण करता है, वो उस पैनक्रियाज का बीटा सेल पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता है और पूरी तरह नष्ट हो जाने के कारण हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता है। और इंसुलिन के नहीं निर्माण होने के कारण जो शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। तो इस अवस्था को मेडिकल भाषा में टाइप 1 डायबिटीज़ बोला जाता है। आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज़ में पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन का निर्माण तो करता है, लेकिन हमारा बॉडी उसको यूज नहीं कर पाता है या बहुत कम यूज कर पाता है। तो इस अवस्था को मेडिकल भाषा में टाइप 2 डायबिटीज़ बोला जाता है। आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ये डायबिटीज़ यानी ये शुगर ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है। वैसे तो डायबिटीज़ होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख कारण ये है कि व्यक्ति का बैठने वाला काम है, बैठाव काम है, ऑफिशियल काम है और एक्सरसाइज की कमी है और वो गलत खान पान की आदतों का शिकार है, जैसे फास्ट फूड खाना, चाउमीन खाना, समोसा खाना और पानी बहुत कम मात्रा में पीना। ये सब कुछ प्रमुख कारण होते हैं। उनमें से एक प्रमुख कारण है फाइबरलेस खाना खाना, यानी हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें फाइबर की कमी होती है। जैसे मैदे से बना सामान, समोसा हुआ, बिस्किट हुआ, इन सब में फाइबर की कमी होती है। और फाइबर की कमी होने के कारण हमारे आंतों की सफाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती है और अच्छी तरह से आंतों की सफाई नहीं होने के कारण इसका असर पैनक्रियाज पे पड़ता है और पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना धीरे धीरे कम करती है या तो पूरी तरह से बंद कर देती है। उनमें से एक कारण है डिप्रेशन, टेंशन या तनाव। अगर व्यक्ति बराबर टेंशन लेता है, तनाव लेता है, तो इसका असर भी हमारे पैनक्रियाज पे पड़ता है और पैनक्रियाज में इसका ज़्यादा लोड पड़ने से पैनक्रियाज इंसुलिन की निर्माण करना धीरे धीरे कम कर देती है। ये था दोस्तों डायबिटीज़ यानी शुगर होने के कुछ प्रमुख कारण। डायबिटीज़ यानी शुगर होने के कुछ प्रमुख कारण। अब हम लोग आगे जानेंगे दोस्तों, अगर इन सब के बावजूद किसी को शुगर हो ही जाता है, डायबिटीज़ हो ही जाता है, तो वो व्यक्ति क्या करे। क्या वो दवाओं का सेवन करे या वो बिना दवा का भी इस डायबिटीज़ को मैनेज कर सकता है। पहली बात तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपको डायबिटीज़ हो ही ना। इसके लिए आपको 5 बातों को ध्यान में रखना होगा। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को 5 बातों को ध्यान में रखना होगा। अगर इन 5 बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो लाइफ में आपको डायबिटीज़ यानी शुगर आपको कभी नहीं होगी। पहला है आपका बैलेंस न्यूट्रिशन, दूसरा है आपका एक्सरसाइज, तीसरा है आपका स्लीपिंग, चौथा है आपका सोशलाइजेशन और पांचवा है आपका वाटर। बैलेंस न्यूट्रिशन में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और आपका फाइबर ये बैलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए आपका जो भी खाते हैं उसका 40% कैलोरी आपका कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए और 40% आपका कैलोरी प्रोटीन से आना चाहिए और 30% कैलोरी आपका
फैट यानी वसा से आना चाहिए। आगे आता है आपका एक्सरसाइज। अगर आपका बैठाव काम है, आपका ऑफिशियल वर्क है, तो आपको सुबह और शाम आपको ये एक्सरसाइज करना मस्ट है। और हम लोग जैसे जो देहात में रहता है, जो खेती बाड़ी करता है, उसके लिए एक्सरसाइज करना कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे देहात, हमारे गांव में हम जो भी काम करते हैं वही हमारे लिए एक्सरसाइज हो जाता है। स्लीपिंग यानी सोना। आपका सोना कम से कम 8 घंटा का डेली ज़रूर होना चाहिए। अगर इसमें आप कटौती करते हैं तो भविष्य में आपको ये बचत आपको कोई ना कोई बीमारी के रूप में वापस ज़रूर मिलती है। सोशलाइजेशन यानी आप ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहें जो पॉजिटिव हो, जो अच्छे विचार रखते हों। आप ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहे जो हर बात में कोई नकारात्मक बातें लाता है। तो आपको इस तरह से लोगों से आपको संपर्क बनाए रखना है। और आपको अपने जो स्ट्रेस जो होता है, जो टेंशन होता है, उसको आपको मैनेज करके रखना है। और वाटर यानी पानी। आपको पानी अपने वज़न के अनुसार पीना है। जैसे आपका 1 लीटर वज़न में 20 लीटर पानी चाहिए। ये नॉर्मल व्यक्तियों के लिए 1 लीटर में 20 केजी में 1 लीटर। तो मान लीजिए मेरा वज़न 50 केजी का है, तो मुझे कम से कम 2.5 लीटर पीना मस्ट है। और अगर मैं नमकीन चीज़ें खाता हूँ, तली हुई चीज़ें खाता हूँ, तो ये मुझे 2.5 लीटर में नहीं चलेगा, मुझे 3 से 4.5 लीटर पानी पीना पड़ेगा। और अगर मैं फल फ्रूट खाता हूँ तो उसमें पानी ही रहता है, तो उसमें पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है। इन 5 बातों को बैलेंस न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीपिंग एंड वाटर, इनको अगर लाइफ में आप भली भांति पालन करते हैं तो लाइफ में आपको कभी भी ये शुगर की बीमारी नहीं होगी। और आगे बात करते हैं, इन सब को पालन करने के बावजूद अगर किसी को शुगर हो ही गया तो क्या किया जाए। तो शुगर हो गया तो क्या करें, हम दवा खाएं? दवा आपको लाइफ में बिल्कुल भी नहीं खाना है। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो दवा के लिए डिज़ाइन नहीं है। हमारा शरीर खाना खाने के लिए डिज़ाइन है। अगर आपको भविष्य में बड़ी बड़ी बीमारियों जैसे जॉइंट पेन हुआ, आपका हाई बीपी हुआ, लो बीपी हुआ, इन सब से अगर आपको बचना है तो आपको दवाओं के सेवन से आपको बचना है। क्योंकि शुगर की जो दवा, डायबिटीज़ को जो दवा खाते हैं, ये शुगर नियंत्रण करने के लिए, वो ब्लड से शुगर का नंबर कम तो दिखाता है, लेकिन वो बॉडी के अंदर ही रहता है और बॉडी में जगह जगह पर वो शुगर डिपॉजिट हो जाता है। जैसे अगर जॉइंट में डिपॉजिट हुआ तो वहाँ जॉइंट में स्टार्ट हो जाएगा, और अगर वो ब्लड वेसल में गया तो आपका बीपी हाई हो जाएगा या तो लो हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति दवाओं का सेवन करते हैं, उनका 1 गोली से शुरुआत होती है, फिर उनकी 2 गोली होती है, फिर 3 गोली, इस तरह से उनका दवाओं का डोज बढ़ता ही जाता है। और उनकी जो ब्लड शुगर वो नॉर्मल तो दिखाता है, लेकिन उनको जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाता है और भविष्य में उसको ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है। ये बातें आपका डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएगा। आपका बीपी क्यों बढ़ा, आपका जॉइंट पेन क्यों हुआ, उसको आपको इसके बारे में, ये जो इंसुलिन के दवा लेते हैं उसके कारण से हुआ, इसके बारे में वो कभी नहीं बताएंगे। और उल्टे उसके बदले आपको एक टैबलेट बीपी का बढ़ जाएगा और एक टैबलेट आपका जो जॉइंट पेन है उसके लिए हो जाएगा। इस तरह आपकी गोलियों का ये डोज बढ़ता जाएगा और आप एक दिन गोलियों का पोटली लेके घूमेंगे। सुबह में खाना की तरह आपको खाना है दवा, दोपहर में आपको खाना है दवा, आपको रात को खाना की तरह खाना है। कुछ तो ऐसे डॉक्टर भी हैं जो खुद डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और वो खुद दवा खाते हैं और वो खुद दिखाते भी हैं कि देखिए मैं भी डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, मैं भी खाता हूँ। वो अपना डायबिटीज़ ठीक कर नहीं पाया तो आपका डायबिटीज़ क्या ठीक कर पाएगा। वो उसको ये मालूम भी नहीं है कि ये डायबिटीज़ जो है, ये शुगर जो है, ये बिना दवा के भी खान पान को सुधार के और एक्सरसाइज को
उसमें इंक्लूड करके ये शुगर को अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनकी शुरुआत एक गोली से हुई, उसके बाद 2 साल 3 साल 4 साल बाद उनका डोज बढ़ता गया, फिर उनको इंसुलिन लेने की नौबत आ गई। जब आप दवा ले ही रहे हैं शुगर मैनेज करने के लिए, तो ये इंसुलिन लेने की नौबत कहाँ से आ गई? तो इस तरह से हमारे समाज में, हमारे देश में सही जानकारी न होने के कारण लोग दवाओं के चक्कर में और इंसुलिन के चक्कर में पड़ते हैं, और लोग अपना धन भी बर्बाद करते हैं और अपना सेहत भी बर्बाद करते हैं। आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि अगर शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो आप बोलते हैं कि दवा मत खाओ, तो हम क्या करें? तो उसका सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। ये आपको डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो ही गया, तो अगर आप चाहते हैं कि हम बिना दवा के इसके मैनेज करें, तो अपने खान पान में सुधार करें। जैसा कि पहले मैंने बताया, आपको संतुलित आहार लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पानी में ध्यान देना है, और आप किसी ऐसे वेलनेस कोच के संपर्क में रहिए जिसको इसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज हो। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी एक वेलनेस कोच से ही ये बातें सीखा हूँ। तो अगर आप उस वेलनेस कोच से मिलना चाहते हैं जिन्होंने लाखों लोगों को अपने डाइट प्लान से लोगों को डायबिटीज़ फ्री कर चुके हैं, तो इसके लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। ये शुगर यानी डायबिटीज़ क्या है, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, और इसके बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, और अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, ताकि लोग दवाओं के ये साइड इफ़ेक्ट से बच सके और अपना जो शुगर है वो अपने आप मैनेज कर सके। और इसके लिए आप इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सबको मेरी तरफ से जय हिंद।